हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डॉट इन। देखिए हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे थे आज तक के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो उन्हीं की हम सीरीज़ में वीडियो देख रहे थे। 2 वीडियो पहले कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोग 10 और 10 मतलब टोटल 20 OWS कर चुके हैं। आज हम ये वीडियो थर्ड वीडियो है और इसमें हम 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और भी करेंगे। तो देखिए हमारा पहला वर्ड जो है वो है अकूस्टिक। ठीक है, देखिए अकूस्टिक का मतलब क्या होता है। अकूस्टिक का मीनिंग होता है स्टडी रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड या स्टडी रिलेटेड टू साउंड। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। आप गिटार के बारे में जानते होंगे। गिटार का जितना भी यूट्यूब पे चैनल होता है जो गिटार सिखाते हैं, उनका अक्सर करके जो नाम होता है उस चैनल का वो अकूस्टिक करके होता है। ठीक है, अब देखिए गिटार से क्या होता है, गिटार से म्यूज़िक प्ले करते हैं, म्यूज़िक मतलब साउंड प्ले करते हैं। तो अकूस्टिक गिटार से रिलेटेड है और गिटार साउंड प्ले करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो अकूस्टिक है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड है एमेच्योर। देखिए एमेच्योर का मतलब क्या होता है। एमेच्योर का मतलब होता है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर दैन एज प्रोफेशन। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ मस्ती के लिए, मज़े के लिए खेलता है कोई चीज़, वो उसका प्रोफेशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप क्रिकेट खेलने जाते हैं प्लेजर के लिए। ठीक, आपका क्रिकेट प्रोफेशन नहीं है। कुछ लोगों का होता भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का, जैसे अगर आप कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जब क्रिकेट खेलने अपने गांव घर गली में जाते हैं तो वो प्लेजर के लिए क्रिकेट खेलने जाते हैं रैदर देन एज अ प्रोफेशन। ठीक है, उनका प्रोफेशन नहीं होता। तो जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पैसे के लिए नहीं करते, जो प्रोफेशनली नहीं करते, आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए करते हैं, तो उस काम के लिए आपको क्या कहते हैं, एमेचर कहते हैं। ठीक है, आप उस काम में एमेचर हुए। अब इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे कि गेम खेलते हैं, धोखा देते हैं। गेम का मतलब वो वाला गेम, किसी को मूर्ख बना देना, बुद्धू बना देना, किसी या फिर किसी की बुराई करना, गेम खेलना, धोखा देना, डिसीव करना। तो कुछ लोगों का नेचर होता है गेम खेलने का, समझ रहे हैं। वो उनका प्रोफेशन नहीं होता है गेम खेलना, उनको मज़ा आता है गेम खेलने में, समझ रहे हैं। मतलब बुराई करने में, इधर का बात उधर करने में उनको मज़ा आता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, गेम खेलना है जिसका नेचर, वही क्या है, अमेचर। ठीक है, अमेचर से नेचर हो गया। नेचर मतलब आदत, समझ रहे हैं ना। नेचर का मतलब आदत हो गया। तो गेम खेलना है जिसका नेचर, वो क्या है, अमेचर। समझ गया। जिसका नेचर हो गेम खेलने का और उसमें कोई प्रॉफिट ना हो, बस मज़ा आए, तो वो इंसान एमेचर हो गया। तो एमेचर का मतलब याद रखिएगा, जिसका नेचर है क्या करने का, गेम खेलने का। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉफिट। ठीक, तो चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, देखिए, एम्बिगस। देखिए एम्बिगस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको आपको अच्छे से समझना भी है, क्योंकि इसमें याद रखने वाली भी चीज़ें हैं। देखिए पहले एम्बिगस का मीनिंग समझते हैं। एम्बिगस का मीनिंग होता है capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। ठीक है, देखिए जब किसी बात का दो अलग अलग मतलब निकले, ठीक, जब किसी बात का दो अलग अलग मतलब निकले और अगर आप उन दोनों मतलब को समझ लेते हैं या फिर आप उनमें से कोई एक मतलब को समझते हैं, ठीक है, तो उसको एम्बिगुअस कहते हैं। अब देखिए इसका जैसे कोई कोई बात होती है ना, जिसको हम लोग डबल मीनिंग कहते हैं। ठीक, डबल मीनिंग, डबल मीनिंग जो बातें होती हैं वो अक्सर करके एम्बिगुअस होती हैं। उनमें दोनों मीनिंग होता है। आप कभी कभी एक ही मीनिंग समझ पाते हैं, कभी कभी दोनों समझ पाते हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वैसी बातें एम्बिगुअस बातें होती हैं। इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, हम वर्ड्स को जो एम्बिगुअस वर्ड है उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, पहला वर्ड जो है वो एम्बी है। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको याद करना है। एम्बी का मतलब बोथ होता है। ठीक है, मतलब दोनों, समझ रहे हैं। जैसे कि एम्बी से, एम्बी एक प्रीफिक्स है असल में। ये जो एम्बी वर्ड है ये एक प्रीफिक्स है। ठीक, प्रीफिक्स क्या होता है, जो हम किसी रूट वर्ड के पहले लगाते हैं और वर्ड बदल जाता है हमारा। एम्बी जो है वो क्या है, वो प्रीफिक्स है। ठीक, प्रीफिक्स कहाँ लगता है, प्रीफिक्स लगता है रूट वर्ड के पहले, मतलब रूट वर्ड के लेफ्ट में आपको प्रीफिक्स दिखाई देगा, और जो सफिक्स होता है, सफिक्स लगता है रूट वर्ड के राइट में। ठीक है, तो एक कंप्लीट वर्ड जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, वो प्रीफिक्स, एक कंप्लीट वर्ड जो होता है वो मिलकर के बना होता है आपका प्रीफिक्स से, रूट वर्ड से और सफिक्स से।
एक कंप्लीट वर्ड। हो सकता है कि किसी किसी वर्ड में प्रीफिक्स ना हो सकता है किसी वर्ड में सफिक्स ना हो, लेकिन रूट वर्ड तो पक्का होगा। समझ रहे हैं आप? रूट वर्ड होगा ही होगा, साथ में प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वर्ड में देखिए, इस वर्ड में आपका जो प्रीफिक्स है वो एम बी लगा हुआ है, एम्बिगुअस में प्रीफिक्स एम बी लगा हुआ है। एम बी का मतलब होता है दोनों। एम बी से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस, इसको हम लोग आगे करेंगे अभी। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपना दोनों हाथ को बड़े आराम से यूज़ कर पाए। तो एम बी का मतलब बोथ आप याद रखेंगे बिल्कुल। अब देखिए, ग्यूएस का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि एम बी ग्यूएस, एम बी अलग हुआ ग्यूएस अलग हुआ, तो जो ग्यूएस है इसको आप गेस से याद रखिए। ठीक है, एम बी ग्यूएस मतलब एम बी मतलब बोथ, और ग्यूएस को याद रखिए गेस, बोथ एंड गेस। समझ रहे हैं? दोनों तरह से गेस करना मतलब क्या होता है, समझना। आप जैसे कोई बोलता है ना कि इस बात को तुम गेस करो, तो गेस करने का मतलब क्या हुआ, आप ट्राई कर रहे हैं, आप गेस कर रहे हैं, समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, दोनों बातों को, एम्बी मतलब दोनों, दोनों बातों को आप समझने का ट्राई कर रहे हैं, इसका मतलब बात डबल मीनिंग है, इसका मतलब बात क्या है, बात एम्बिगुअस है। समझ गए? एम्बिगुअस का मतलब डबल मीनिंग, मतलब जिसका दो या दो से अधिक मतलब हो। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंथ्रोपोलॉजी का पहले मतलब देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ठीक है, देखिए जो मानव या मानव से संबंधित पढ़ाई होती है या स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, उसको स्प्लिट करिए एंथ्रोपोलॉजी को, तो आपको निकलेगा एंथ्रोपो, ठीक, और लॉजी। देखिए ये दोनों अलग अलग वर्ड है और इन दोनों का मतलब है, समझ रहे हैं? एंथ्रोपो का मतलब है और लॉजी का भी एक मतलब है, समझते हैं? एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ह्यूमन से रिलेटेड हो। एंथ्रोपो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ह्यूमन से रिलेटेड हो। लॉजी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर फील्ड की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग लॉजी कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपको पता होगा बायोलॉजी होता है, ठीक है, जियोलॉजी होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी भी होता है। तो लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड और ब्रांच। तो एंथ्रोपो का मतलब हो गया ह्यूमन रिलेटेड। अब ह्यूमन रिलेटेड जब स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। समझ रहे हैं? उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। तो ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है हमारा अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस का पहले मतलब देख लेते हैं। देखिए अप्रेंटिस का मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। समझ रहे हैं? एक ऐसा अप्रेंटिस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो किसी एक्सपर्ट इंसान के लिए, किसी एक्सपर्ट पर्सन के लिए काम करता है। ठीक है, कोई स्पेशल ट्रेड सीखने के लिए। जैसे कि जो लोग डिप्लोमा करते हैं ना वो अप्रेंटिस करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो तो अप्रेंटिस करने का मतलब क्या होता है कि वो एक स्पेशल ट्रेड सीखते हैं। ट्रेड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीज़ों को सीखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, वायरिंग वगैरह। ठीक है, वो एक एक्सपर्ट के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट के अंदर है, वो प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे उस ट्रेड को सीख लेते हैं किसी एक्सपर्ट के अंदर काम करने में। तो जो अप्रेंटिस करते हैं वो क्या होते हैं, वो असल में एक टाइप के प्रैक्टिशनर होते हैं। समझ रहे हैं? वो एक टाइप के प्रैक्टिशनर होते हैं जो किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, जो इस एक्सपर्ट के अंडर में काम करते हैं विदाउट एनी पे और विथ पे। ठीक है, डिपेंड कर सकता है कि वो एक्सपर्ट उनको पैसा देता है कि नहीं देता है। तो अब याद कैसे रखेंगे इसको, तो देखिए अप्रेंटिस को आप ऐसे पढ़िए, अप्रेंटिस आप प्रैक्टिस, अप्रेंटिस आप प्रैक्टिस। ठीक है, अप्रेंटिस को आप स्प्लिट करके ऐसे याद रखेंगे कि अप्रेंटिस आप प्रैक्टिस। अप्रेंटिस लिखा हुआ है तो अप्रेंटिस को स्प्लिट कर दीजिए हिंदी में आप प्रैक्टिस, ऐसे याद रखिए, अप्रेंटिस आप प्रैक्टिस। जब भी अप्रेंटिस देखिए, अप्रेंटिस से आपके दिमाग में आना चाहिए आप प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस मतलब अप्रेंटिस, आप अप्रेंटिस में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, किसी एक्सपर्ट के अंदर में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी एक्सपर्ट के अंदर में आप प्रैक्टिस करते हैं उसको अप्रेंटिस कहते हैं। तो अप्रेंटिस का मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी एक्सपर्ट के अंडर में, तो ऐसे आपको अप्रेंटिस वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिमाग में रिटेन करने के लिए है। आप जब भी देखेंगे आपको ये जो तरीका है, ये जो बातें हम कह रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस अप्रेंटिस, ये आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा और आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइगॉट। बाइगॉट क्या होता है? बाइगॉट का मतलब होता है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। बाइगॉट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट होते हैं। कब? जब कोई उनके ओपिनियन से एग्री नहीं करता। समझ रहे हैं? जब कोई उनके ओपिनियन से एग्री नहीं करता तो वो इनटॉलरेंट हो जाते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है उनको।
उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके ओपिनियन से कोई एग्री क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो वैसे आदमी को बाइगॉट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको कट्टर बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कट्टर होते हैं, मतलब हम जो कह रहे हैं तुमको वही मानना होगा, इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए बाइगॉट को कैसे याद रखेंगे, देखिए बाई का मतलब टू होता है, ये आपको पता है। बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, ठीक है। आप जानते होंगे, जो नहीं जानते वो सीख लीजिए। बाई का मतलब, बाई जो होता है वो भी एक प्रीफिक्स होता है फिर से, तो बाई का मतलब टू हो गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, गॉड का मतलब, बाई गॉड लिखा हुआ है ना, बाई गॉड, तो बाई को अलग किए, गॉड को अलग किए। देखिए गॉड का हिंदी, गॉड का जो इंग्लिश में हिंदी होता है वो क्या होता है, पाना किसी चीज़ को। गेट गॉड, गॉड होता है, तो गेट का मतलब पाता है, गॉड का मतलब पाया, तो गॉड का मतलब पाया। अब देखिए बाई गॉड का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब टू और गॉड का मतलब पाया। तो जो आदमी बहुत ज़्यादा कट्टर होता है उसको सब कुछ मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए बकरी समझेंगे, गोट, ठीक है। बाई गॉट मतलब गोट। जो देखिए दो बकरी थी, ठीक है, क्या थी, दो बकरी थी, दो बकरी थी। अब देखिए झगड़ा हुआ दो लोगों के बीच में, ठीक है। वो बोला दोनों बकरी मेरे, बोला दोनों बकरी नहीं मेरी है, लेकिन बीच में एक बाईगॉट चला गया। बाईगॉट का मतलब बीच में एक कट्टर आदमी चला गया। वो बोला ऐसा है कि हम कट्टर हैं, हम बाईगॉट हैं। अब क्योंकि हम बाईगॉट हैं मतलब दो गॉट, इसीलिए दोनों गोट जो है वो मेरी, समझ रहे हैं आप। तो जो आदमी बाईगॉट है, जो आदमी क्या है, जो आदमी बाईगॉट है, तो दोनों गोट उसकी हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो बाईगॉट से याद रखिएगा, बाईगॉट, ठीक। जो आदमी बाईगॉट है, दोनों गोट किसकी, उसी की। तो दोनों गोट किसकी मतलब जो आदमी कट्टर होता है। तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा है, आप याद रख लेंगे आराम से। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है बाइलिंगुअल। बहुत फेमस वर्ड है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो यहाँ सीख लीजिए। बाइलिंगुअल, बाईलैंग्वेज, फिर से यहाँ जो बाई है ये क्या है, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, बाई का मतलब टू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए लिंगुअल एक वर्ड होता है, ठीक है। लिंगुअल जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, लिंगुअल वर्ड का मतलब होता है वो शब्द जो हम लोग अपने टंग का यूज़ करके प्रोनाउंस करते हैं। जीभ होता है ना, जीभ, तो जब टंग का यूज़ करके आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो उसको लिंगुअल बोलेंगे। तो टंग का यूज़ करके आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, आप लैंग्वेज ही तो बोलेंगे ना, हिंदी बोलें इंग्लिश बोलें, सब में टंग का यूज़ होता है। तो बाई मतलब दो, और लिंगुअल लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज। ओनली टू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बाई है। अगर यहाँ ट्राई लैंग्वेज लिखा होता तो इसका मतलब वो तीन लैंग्वेज स्पीक बोल पाता ना। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, टू मतलब बाई, और लैंग्वेज से रिलेटेड क्या है, लिंगुअल, लिंगुअल। तो आप आराम से याद रख पाएंगे, बाईलिंगुअल का मतलब होता है जो आदमी सिर्फ दो लैंग्वेज, सिर्फ ध्यान रखिएगा ओनली टू लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि जो आदमी दो या दो से अधिक बोल सकता है, ठीक है। जो सिर्फ दो लैंग्वेज बोल सकता है, ओनली टू लैंग्वेजेस जो बोल सकता है, उसको बोलेंगे बाईलिंगुअल, ठीक। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है ब्यूरो। देखिए ये इसका याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जो लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, जो भोजपुरी भी जानते हैं, वो बड़े अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। देखिए ब्यूरो का मतलब क्या होता है, एक एक वो ब्यूरो होता है, जैसे कि सीबीआई में क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये वो वाला ब्यूरो नहीं है, लेकिन उस ब्यूरो का यूज़ हम इसमें करेंगे ब्यूरो समझने के लिए। देखिए ब्यूरो का मतलब होता है होल एग्जावेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। जैसे क्या होता है, चूहे होते हैं ना, चूहे, चूहे क्या करते हैं, चूहे बिल करते हैं। चूहे क्या करते हैं, बिल करते हैं। कहाँ बिल करते हैं, मिट्टी में बिल करते हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो जब एक एनिमल बिल कर दे, ठीक है, होल एग्जावेट कर दे, तो उसी बिल को कहते हैं ब्यूरो, ठीक। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। इसका याद करने का जो तरीका है वो बहुत ही सुंदर है। देखिए याद करने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहली बात, बोरा जानते हैं आप, बोरा क्या होता है, बोरा जिसमें चावल गेहूँ भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी बोरा में अगर बिल हो जाए, बोरा में अगर बिल हो जाए मतलब छेद हो जाए, तो चावल गिरने लगता है, ठीक है। तो जब बोरा में छेद हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, किसी एक लड़का था जिसके जो बोरा था उसके पास में चावल भरा हुआ था, उसके बोरा में छेद हो गया मतलब बिल हो गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे बोरा में ब्यूरो हो गया, समझ रहे हैं आप। इसको ऐसे याद रखिए, ऐसे पढ़िए, जब बोरा में छेद हो गया, छेद का मतलब वही चीज़ है, तो वो लड़का बोला मेरे बोरा में ब्यूरो हो गया, मतलब बिल हो गया, छेद हो गया, जिसकी वजह से चावल बाहर आ रहा है। तो मेरे बोरा में बिल हो गया मतलब मेरे बोरा में ब्यूरो हो गया। तो ये तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब जिनको बोरा नहीं पता या फिर जो दूसरे तरीके से याद करना चाहते हैं उनको भी हम समझा देते हैं। देखिए ब्यूरो वर्ड है, ब्यूरो मतलब वही सीबीआई वाला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए
सीबीआई वगैरह में जो क्रिमिनल होते हैं ना, घुसने का वो ट्राई करते हैं, सोचते हैं किसी तरीके से ज्वाइनिंग लेकर के हम अंदर से गवर्नमेंट को खोखला करें, ठीक है। तो एक क्रिमिनल ब्यूरो में क्या करना चाहेगा, वो कोई भी क्रिमिनल की, जैसे सीबीआई है, ब्यूरो का मतलब पहली बात होता है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर बुरा आदमी घुस जाएगा तो क्या करेगा, उसको अंदर से खोखला कर देगा, समझ रहे हैं। तो वो घुसेगा कब, जब उसमें बिल कर पाएगा, जब छेद कर पाएगा, छेद करेगा तभी तो घुसेगा। क्रिमिनल्स क्या होते हैं, चूहे होते हैं, जानवर होते हैं ना, क्रिमिनल तो जानवर और चूहे ही तो होते हैं, तो कैसे घुसेंगे, जब तक बिल नहीं करेंगे तब तक नहीं घुसेंगे। तो जो ब्यूरो होता है, ब्यूरो में क्रिमिनल घुसने के लिए क्या करेगा, क्रिमिनल एनिमल की तरह घुसने के लिए क्या करेगा, ब्यूरो में ब्यूरो करेगा। ये बड़ा इजी है, ब्यूरो में ब्यूरो करते हैं क्रिमिनल, समझ रहे हैं। एनिमल की तरह ब्यूरो में ब्यूरो करते हैं ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में छेद करके घुस पाएँ, समझ गया आप। तो ब्यूरो का मतलब क्या हो गया, छेद हो गया, बिल हो गया, विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय एनी एनिमल एज ड्वेलिंग। इसको याद रखिएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है कार्टोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछता है हर साल, ठीक है। देखिए कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कार्टोग्राफी का मतलब देखिए, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो मैप बनाते हैं, आप सोचते हो ना जो आपके पास मैप है वो मैप कौन बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का मैप लोग बनाते हैं। तो जो लोग, तो मैप बनाने का वो कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप बनाते हैं, और मैप बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। जैसे जो खाना बनाता है उसको कुक बोलते हैं, और खाना बनाने के प्रोसेस को कुकिंग बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही कार्टोग्राफर जो होते हैं वो मैप बनाने वाले होते हैं, और कार्टोग्राफी इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मैप्स, समझ गए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कार्टोग्राफी को स्प्लिट करिए, कार और ग्राफी, ठीक है। कार से जब आप जाते हैं तो कार से जाने के लिए आपको मैप चाहिए होता है, अगर आप किसी अननोन जगह पे जाएंगे तो आपको कार से जाने के लिए मैप चाहिए होगा, ठीक। तो कार से जाने के लिए मैप, मैप मतलब ग्राफ, मैप क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफ ही तो होता है। कार से जाने के लिए ग्राफ चाहिए, ठीक, ग्राफ मतलब मैप, कार से जाने के लिए ग्राफ चाहिए, कार्टोग्राफ, समझ गए। कार से ग्राफ, कार्टोग्राफ। अब वो जो कार्टोग्राफ वाला काम करे वो कार्टोग्राफर, इस प्रोसेस को कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कार से ग्राफ, कार से जाने के लिए ग्राफ चाहिए, कार्टोग्राफी मतलब मैप, कार से जाने के लिए ग्राफ चाहिए मतलब मैप चाहिए, तो कार्टोग्राफी, कार से ग्राफ, कार्टोग्राफी, मैप, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड जो है वो हो जाएगा इसेंट्रिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में 3 बार पूछा हुआ है। कंटिन्यू। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इसेंट्रिक का मतलब होता है अ मैन विथ एब नॉर्मल हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जिसकी आदतें एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसेंट्रिक को आपको पढ़ना है इसे एंट्री, इसेंट्रिक को इसे एंट्री पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, इसे एंट्री, कैसे पढ़िएगा, इसे एंट्री, इसेंट्रिक को इसेंट्री। अच्छा आदमी बोलता क्या है, जैसे कि जब आप किसी क्लब में जाएंगे या फिर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे जहाँ पे गेट कीपर होता है बाहर द्वार पे, तो वो क्या बोलेगा, अगर आप एब नॉर्मल हैं, अगर कोई भी एब नॉर्मल आदमी हॉस्पिटल में, क्लब में, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में एंटर करने का ट्राई करेगा, तो वहाँ पे आप क्या बोलेगा गेट कीपर से, इसे एंट्री मत देना, ये इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब इसे एंट्री मत देना, क्यों, क्योंकि ये इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब पागल है, विचित्र है, एब नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा। इसेंट्रिक को आप कैसे पढ़िएगा, इसे एंट्री, इसे एंट्री मत देना, क्यों मत देना, क्योंकि ये इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक को कैसे याद रखिएगा, इसे एंट्री मत देना, ये इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक का मतलब ये पागल है, विचित्र है, एबनॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल है तो ही आप अंदर जा पाएंगे, समझ रहे हैं। 30 वर्ड हमारे पूरे हो चुके हैं आज के वीडियो में, आगे का 10 वर्ड है, उन 10 वर्ड को हम लोग कवर करेंगे वीडियो नंबर 4 में, जो वीडियो आएगी कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।